आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आदित्य ने किया सूर्य नमस्कार। तो देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 ने शनिवार को अपनी मंजिल लैंग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंच गया। अमेरिका के बाद भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। उत्तराखंड में प्रवेश करने पर चुकाना होगा ग्रीन सेस। तो उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों को भी ग्रीन सेस चुकाना होगा। जैसे कि आपका वाहन उत्तराखंड की सीमा के टोल प्लाजा से होकर गुजरेगा, फास्टैग से टोल टैक्स के साथ ही ग्रीन सेस भी कट जाएगा। वाहन की श्रेणी के अनुसार 20 रुपये से 80 रुपये तक ग्रीन सेस के रूप में लेने की योजना है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का वेतन दुगना होगा। तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए फैकल्टी का वेतनमान दोगुना से अधिक करने का फैसला लिया गया है। बंगाल में ईडी टीम पर फिर हमला। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल के कथित राशन घोटाले के सिलसिले में बनगांव नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष शंकर आधा को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद समर्थकों ने ईडी टीम पर हमला बोल दिया। संदेश खाली में शुक्रवार को हुए हमले के बाद केंद्रीय एजेंसियों पर यह दूसरा हमला था। दहशत 16,000 फीट पर उड़ते विमान का शीशा टूटा। तो अमेरिका के पोर्टलैंड में अलास्का एयरलाइंस के एक विमान की खिड़की उड़ान के दौरान टूटकर गिर गई। उस समय विमान में 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। आनंद फानन में आपात लैंडिंग कराई गई। पौड़ी में शिक्षा विभाग का प्रशासनिक अफसर सस्पेंड। शिक्षकों से सीसीएल मेडिकल प्रतिपूर्ति और जीपीएफ के प्रकरणों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाकर घूस वसूली के आरोपी पौड़ी के एक प्रशासनिक अधिकारी चंद्र प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। अपर निदेशक बेसिक्स एसपी खाली ने इसके आदेश दिए। उत्तराखंड में सेहतमंद बाघ भी लेने लगे इंसानों की जान। तो उत्तराखंड में सेहतमंद बाघ भी इंसानों पर हमलावर हो रहे हैं। भीमताल में 1.5 साल की बाघिन के 3 महिलाओं को मारने के खुलासे से वन्य जीव विशेषज्ञ भी हैरान हैं। नीट पीजी जुलाई के पहले सप्ताह में संभव। तो राष्ट्रपिता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह और काउंसलिंग अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। नेशनल एग्जिट टेस्ट इस साल आयोजित नहीं होगा। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सल्ट में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप चालक की मौत। तो मनहेत पीपना मोटर मार्ग में मोले खाल जा रही एक जीप 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। महादेव ऐप ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम बघेल समेत 5 नाम। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में घिरते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जनवरी को दायर पूरक चार्जशीट में बघेल समेत 5 के नाम शामिल किए हैं। देहरादून में देश भर के नामचीन ज्योतिषियों का महाकुंभ आज से। तो राजधानी में 2 दिवसीय अमर उजाला और ग्राफिकेरा ज्योतिष महाकुंभ का रविवार को आगाज होने जा रहा है। संस्कृत के संवर्धन और संरक्षण के लिए आगे आए गुरु विशेषज्ञ चिकित्सकों की 65 वर्ष में होगी सेवानिवृत्ति। तो बनाया जाएगा अलग कैडर, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। अरब सागर व सदन की खाड़ी में भारत के 6 युद्धपोत तैनात किए गए। स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगी उत्तराखंड की लोक भाषाएं। तो उत्तराखंड की लोक भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊं, जौनसारी एवं रंग पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी। एससीईआरटी की ओर से पहले चरण में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी व रंग से संबंधित पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इसके बाद अन्य लोक भाषाओं को भी चरणबद्ध तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा। एकल महिलाओं को 75% सब्सिडी देगी प्रदेश सरकार। तो प्रदेश की एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी। अब बेटों को भी मिलेगा महालक्ष्मी किट का लाभ। पहले राम के काम फिर यूसीसी का इंतजाम। तो 22 जनवरी तक सरकार और संगठन के फोकस में अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। वार्ता में नहीं बनी बात। जूनियर इंजीनियरिंग का ध्यानाकर्षण जन कार्यक्रम 12 जनवरी से होगा। अभिलेख सत्यापन में नहीं आने वाले 156 अभ्यर्थी भर्ती से बाहर।
तो चयन के बाद अभिलेख सत्यापन में न पहुंचने वाले 156 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड राज्य चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती से बाहर कर दिया। इन सभी को 7 दिन का समय दिया गया था। आयोग के सचिव एस रावत के ओर से जारी आदेश के मुताबिक आयोग ने छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मेंटल केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, समीक्षक, सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 9 जुलाई को पुनर्परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसका परिणाम जारी करते हुए आयोग ने 16 अगस्त से 13 सितंबर तक अपने कार्यालय में अभिलेख सत्यापन किया। सत्यापन में निर्धारित तिथियों पर शामिल न होने वालों को आगामी 7 दिन का अवसर दिया गया, लेकिन वह नहीं आए। अब इन सभी की सूची जारी करते हुए आयोग ने इनकी जिम्मेदारी खत्म कर दी है। अब ये इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। आबकारी सिपाही परिवहन आरक्षी भर्ती की शारीरिक मापजोख परीक्षा 11 जनवरी से। तो परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही व उप आबकारी निरीक्षक भर्ती के लिए शारीरिक मापजोख परीक्षा 11 से 5 परीक्षण केंद्रों पर होगी। अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि रुद्रपुर के 31वीं बटालियन पीएसी में केवल महिलाओं के लिए मापजोख होगा। इसके अलावा 46 बटालियन पीएसी रुद्रपुर, आईआरबी फर्स्ट बेलपड़ाव, रामनगर, नैनीताल आईआरबी सेकंड झाझरा, देहरादून केवल महिला अभ्यर्थी और 40वीं बटालियन पीएसी हरिद्वार में मापजोख परीक्षण होगा। इसके प्रश्न पत्र, इसके प्रवेश पत्र रविवार को वेबसाइट पर जारी होंगे। सीएम को भेजा आंदोलन का नोटिस। शिक्षा संघ के स्वतंत्र प्रदेश अध्यक्ष और जगमोहन रावत बने महामंत्री। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के 15वें प्रांतीय सम्मेलन में हुआ निर्वाचन। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। कार की टक्कर से बाघ की मौत, बैंक मैनेजर हुआ घायल। तो हल्द्वानी रामपुर स्टेट हाईवे पर संजय वन के पास शनिवार की देर शाम कार की टक्कर से बाघ की मौत हो गई। हादसे में स्टेट बैंक मैनेजर घायल हो गए। हादसे की वजह घने कोहरे को माना जा रहा है। जंगली जानवरों के हमले से 3 साल में 219 की मौत हुई। इंस्टाग्राम में लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर बना राहुल हुआ गिरफ्तार। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी से दबोचा। पढ़ाई बहुत करते हैं मगर कुछ याद नहीं होता, तो बोर्ड के छात्रों पर तनाव हो रहा हावी। काउंसलर से पूछ रहे हैं समाधान। यूसेट आज 38 केंद्रों पर 10 बजे शुरू होगी परीक्षा। तो उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट रविवार को होगी। 18,913 अभ्यर्थी ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा की जिम्मेदारी मिली है। राज्य के 16 शहरों में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र 9:30 बजे खुल जाएंगे, जबकि अभ्यर्थियों को 9:40 पर अपनी सीट पर बैठना होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में 10:19 तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा, यानी अभ्यर्थी को तय समय से विलंब का कारण स्पष्ट करना होगा। 10:19 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में नहीं जाने दिया जाएगा। LT शिक्षकों के 2600 पद खत्म। प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकार ने दिया जोर का झटका। तो महकमे ने सरेंडर किए पद। पर्वतीय जिलों से कम हुए सर्वाधिक पद। मैदानी जिलों में भी चिंताजनक हालत, पद बढ़ने के बजाय आई कमी। तो शिक्षा महकमे में रोजगार का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों को जोरदार झटका लगा है। छात्र संख्या निरंतर गिरने का खामियाजा नौकरी के अवसर कम होने के रूप में सामने आया है। सरकार ने माध्यमिक कक्षाओं में सहायक अध्यापक के 2600 पद खत्म कर दिए हैं। महकमे की ओर से इन पदों को शासन को सरेंडर किया गया है। सोमवार को जारी शासनादेश के मुताबिक गढ़वाल मंडल में 1453 और कुमाऊं मंडल में 1147 पद खत्म किए गए। तो कुछ विषयों में यूँ कम हुए पद। तो हिंदी में 303 पद कम हो गए हैं। अंग्रेजी में 344, विज्ञान में 22, सामान्य में 541 पद कम हो गए हैं। वहीं व्यायाम में 5, कला में 8, संगीत में 8, गृह विज्ञान में 5 पद कम हो गए हैं। स्कूली छात्र पढ़ेंगे गढ़वाली व कुमाऊनी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता सम्मानित किए गए। पेंटिंग प्रतियोगिता में सृष्टि प्रथम, सोनिया रही द्वितीय। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे रायपुर ए और बालाजी बॉयज।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो UPUMS में 209 टेक्नीशियन स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 107 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 IT प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 24 प्रोफेशनल फेलो के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 5 साल में 10,000 करोड़ शिक्षा पर करेंगे खर्च, स्वामी रामदेव। तो पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में बोले योग गुरु। 5 साल में 81 करोड़ का भुगतान, जांच हुई न पूछताछ। और निगम में स्वच्छता समितियों के माध्यम से रखी कर्मियों के भौतिक सत्यापन का हुआ खुलासा। 1 माह पहले बोर्ड खत्म, परिवर्तन नहीं। देहरादून में सुबह 11:30 बजे अयोध्या के लिए निकलेगी बस, तो अगली सुबह 5:30 बजे पहुंचेगी, दोपहर 3 बजे अयोध्या से वापसी करेगी। 2 दिन बाद हो सकती है बारिश बर्फबारी, तो प्रदेश भर में मौसम में अगले 2 दिन बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। उसके बाद मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि आज और कल प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही कोहरे से राहत मिलेगी। इन्फ्लुएंजा के 6 मरीज मिले, अस्पताल में भर्ती हुए। 135 पूर्व सैनिक आश्रितों को मिली नौकरी, तो सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से पहली बार लगाया गया रोजगार मेला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय स्तर पर चमके दून के 4 विद्यार्थी, तो नई दिल्ली में ब्रेल दिवस पर आयोजित ब्रेल पठन प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। योग की तरह संस्कृत को आगे बढ़ाना होगा, तो राजनाथ और रक्षा मंत्री ने पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री ने शंकराचार्य से लिया। अंकिता भंडारी की मां ने दी आत्मदाह करने की चेतावनी, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता की मां ने सवाल उठाए हैं। मां सोनी देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक जनप्रतिनिधि और एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही हैं। उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। हत्या के मामले में 12 साल से फरार आरोपी पकड़ा गया। राज्य हित में कोई भी कठोर निर्णय लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे, तो धामी। तो 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर धूमधाम से मनाया गया हिमगिरी महोत्सव। मसूरी 1 वे ट्रैफिक को लेकर के शुरू हुआ मंथन। टैक्सी स्कूटी पर लगे प्रतिबंध। दून में 6 बुजुर्ग इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव निकले, 3 यूपी के हैं। रुड़की में धूप खिलने के बाद भी लोगों को ठंड से नहीं मिली राहत, तो कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण वाहन चालक रहे परेशान। कोहरे के चलते कई ट्रेनें फिर से 6 घंटे तक लेट रही। कच्ची शराब बना रहा एक धरा, 2 फरार, तो लक्सर से खबर आई है। शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। दौलतपुर क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत, तो शावकों के साथ घूम रहा गुलदार कैमरे में कैद हुआ। ट्रैक्टर चालक ने युवक को पीटा, तो रुड़की से खबर आई है। फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किया ठगी का प्रयास, तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। रंजिश में युवक को घेरकर पीटा, केस दर्ज किया गया। बांघाट पुल की मरम्मत में देरी से लोगों में रोष है। राजकीय इंटर कॉलेज कीर्ति नगर का शिविर संपन्न हुआ। ओली में रोपवे संचालन को लेकर के सीएम से मिले, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष ऋषि सती ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जोशीमठ नगर की विधिक समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन दिया। सड़क की मांग कर रहे लुटियाग के ग्रामीण। श्रीकोट से स्वीत तक 2 किलोमीटर सुरंग आर पार, तो श्रीनगर से खबर है। कार्यदायी कंपनी और RVNL के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर जताई खुशी। चोरी की कार सहित किया आरोपी को गिरफ्तार, तो कोटद्वार से खबर रही है। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए चोरी की बुलेरो कार सहित 7 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। डुंगीधार में लाखों की लकड़ी पकड़ी गई, तो नई टिहरी से खबर रही है। दून विश्वविद्यालय की श्रुति लंदन में पढ़ेंगी अर्थशास्त्र। पिथौरागढ़ के अस्पताल कब तक रहेंगे रेफर सेंटर। चंपावत में डॉक्टर छुट्टी पर सृजन प्रसव बंद हुआ। बिडेश्वर महादेव मंदिर में उत्तरायणी की तैयारी शुरू हुई। शिविर में बनाए 13 जाति प्रमाण पत्र।
सीएम 15 जनवरी को पिथौरागढ़ आएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 15 जनवरी को यहाँ आएंगे। वे देव सिंह मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। देवलथल में पूर्व सैनिकों को मौन पालन सिखाया। युवा महोत्सव में लोक संस्कृति की छटा बिखरेगी। दून में 145 युवाओं को मिला रोजगार। महंत हरिगिरी महाराज समाधि में लीन। तो समाधि यात्रा में साधु से लेकर खटीमा और यूपी तक के लोग जुटे। दोहरे हत्याकांड के आरोपी अब भी पकड़ से दूर। तो खटीमा से खबर है, दोहरे हत्याकांड के आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। खुलासे के लिए पुलिस, एसओजी, वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। रुद्रपुर से खबर है, ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। खेत में युवक का शव मिला, करंट से मौत की आशंका है। रानीबाग में विद्युत सौदागृह शुरू करने के लिए मिली लाश। तो करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्युत सौदागृह के शुरू होने की उम्मीद जगी है। 1 माह से अधिक समय से लावारिस शव ढूंढ रहे नगर निगम को सफलता मिली है। सूर्य नाला का ड्रोन से होगा सर्वे। जिले में पौष्टिक चावल की आपूर्ति बंद हुई। चिकित्सा शिविर का लाभ 115 ने लिया। बीडीसी बैठक में सदस्यों का अफसरों के समक्ष हंगामा। जोशीमठ में बर्फबारी के लिए विश्वकर्मा की पूजा की गई। चमोली जिले की पीपलकोटी के जंगलों में लगी है आग। 5 साल की बच्ची से किशोर ने किया दुष्कर्म। तो हरिद्वार से खबर है, 5 साल की एक मासूम के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम की तबीयत बिगड़ने पर हकीकत सामने आई। परिजनों की शिकायत पर सिडकुल पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए किशोर की तलाश तेज कर दी है। बीबीए बीसीए की पढ़ाई कर रहे छात्र चरस तस्करी में गिरफ्तार हुए। ठेकेदार के खाते से उड़ाए 31,000 रुपये। कपकोट में नौकायन के लिए बनने लगी कृत्रिम झील। बबीता गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगी। महिलाओं को दिया धूप और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण। सरस मार्केट से हटाए जाने का विरोध किया। पानी का बिल सुधारने को 10 किलोमीटर की दौड़। खुलासा, देहरादून में 20% घरों से ही रोज उठाया जा रहा है कूड़ा। प्रदेश की महिला नीति पर सरकार जल्द लेगी फैसला। देहरादून में मानक ब्यूरो का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। लीज पर दी भूमि पर कब्जा नहीं मिलने से भड़के लोग। तो धारचूला से खबर आई है, 5 साल में रोड़ी बजरी के दाम दोगुने बढ़े। चंपावत में बिजली की खपत में इजाफा हुआ। अब डीएलएड कक्षाएं लोहा घाट में शुरू होंगी। अल्मोड़ा के घुड़सों गांव में घरों तक पहुंची जंगल की आग, हड़कंप मचा। मामा पर पोक्सो, मां और मामी पर मारपीट का केस। धवलबाग निवासी एक पीड़िता के साथ उसके ही मामा ने छेड़छाड़ कर दिया। आरोप है कि पीड़िता की मां और मामी ने मामला दबाने के लिए दबाव बनाया और मारपीट की। घटना स्थल हल्द्वानी होने के चलते महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में 0 एफआईआर दर्ज की है। समूह ग की लिखित परीक्षा को धारा 144 लागू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से समूह ग की लिखित परीक्षा के दिन अल्मोड़ा में धारा 144 लागू करने के आदेश एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने दिए हैं। अल्मोड़ा के व्यापारी को पीड़ित शौक, बुजुर्ग महिला को दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज किया गया। तो बागेश्वर से खबर आई है, 6 माह पूर्व लापता युवक का कंकाल मिला। तो मरचुला पौड़ी एनएच पर सड़क से 200 मीटर की दूर से 6 माह पूर्व लापता एक कंकाल मिला है। कंकाल जीवई पौड़ी निवासी युवक का बताया जा रहा है। पूछताछ में सामने आया कि युवक दिल्ली में काम करता। परिजनों ने दिल्ली में ही गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। दिक्कत, धर्मघर से दिल्ली जा रही बस चढ़ाई पर हाँपी। तो यात्रियों ने धक्का मारकर बस को किनारे लगाया। बंदरवाड़ा बनाने के लिए व्यापारी मुखर हुए। ऋषिकेश की 26 सड़कों की जल्द बदलेगी सूरत। मुनि की रेती में पीडब्ल्यूडी तिराहा बना एक्सीडेंट जोन। ऋषिकेश में संस्कृत विद्वानों को नवाजा गया। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, धूप से मिली राहत। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर व्यापारी 2 धड़ों में बटे। तो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर के बुलाई थी बैठक। एकजुट ने विधायक के नेतृत्व में बहिष्कार किया, दूसरे ने सुझाव दिए।
लापता छात्र जंगल में बिजली के तारों से बंधा हुआ मिला। तो खनस्यू थाना क्षेत्र में 6 दिन से लापता छात्र शनिवार को बेल बाला जंगल के पास बिजली के तारों से बंधा मिला। गन्ना सेंटर चौकी पुलिस ने बेहोश छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है। टांडा जंगल के पास हादसे में बाघ की मौत हो गई। नैनीताल में हादसे के बाद लंगूरों ने रास्ता रोका। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन और तदर्थ के लिए परमानेंट नियुक्ति मांगी। तो माध्यमिक शिक्षक संघ ने 15वें प्रांतीय अधिवेशन में अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों ने सरकार से पुरानी पेंशन का लाभ, गोल्डन कार्ड की सुविधा और तथा शिक्षकों को परमानेंट करने की मांग उठाई। भाई के नंबर बढ़ाने के लिए प्रवक्ता ने चुराई कॉपी। तो अपने भाई को अच्छे नंबर दिलाने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक के एक प्रवक्ता ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को कटघरे में ला दिया। आरोपी प्रवक्ता ने काशीपुर स्थित मूल्यांकन केंद्र में अपने भाई की सेमेस्टर परीक्षा के आंसर सीट को चोरी से बाहर ले जाकर खुद ही उत्तर लिख दिए और खुद ही नंबर भी दे डाले। भाजपा महिला मोर्चा चुनावों से पहले हर घर में संपर्क करेगा। हल्द्वानी क्रिकेटर्स और CNG एकेडमी ने दर्ज की शानदार जीत। हल्द्वानी में होगी 13वीं अंतरजनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता। आज प्रदेश के 16 केंद्रों में 16 शहरों के 38 केंद्रों पर होगी यूसेट की परीक्षा। नैनीताल बैंक ने 60 समूहों को बांटा ऋण। सर्दी के सितम के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा ऊर्जा निगम। तो रोजाना कटौती से परेशानी झेल रहे हैं। हीटर और गीजर का भी नहीं हो पा रहा है इस्तेमाल। वीकेंड पर नैनीताल पहुंचे सैलानी। सुबह और शाम कोहरे से लिपटा रहा शहर। कार से भिड़ा तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा। तो हल्द्वानी से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक का पैर कुचला। खुलासों पर खाकी का सम्मान किया गया। अपनी बोली में भी पढ़ाई करेंगे बच्चे। CM पुष्कर सिंह धामी को भेंट किए पूजित अक्षर। राज्य सरकार रोजगार देने में नाकाम। तो हरीश तो रोजगार के सवाल पर कांग्रेस समेत दून में शनिवार को पूर्व CM हरीश रावत की अगुवाई में पद यात्रा निकाली गई। रावत ने कहा कि राज्य के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर धोखा किया जा रहा है। उन्होंने यह दावा किया कि सबसे कम नौकरियां भाजपा के राज में निकली हैं और वह इसके लिए खुली बहस को भी तैयार हैं। इस पद यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में न्याय यात्राएं निकालने का भी ऐलान किया है। आत्मनिर्भर भारत का नायाब उदाहरण है आदित्य L1 और चंद्रयान 3। अशासकीय विद्यालयों के तथा शिक्षकों का विनियमितीकरण करे सरकार। माल रोड पर वन वे व्यवस्था लागू करने पर मंथन किया गया। रिस्पन्ना और बिंदाल पर एलिवेटेड रोड की मॉडल स्टडी का जिम्मा IIT को दिया गया। 12 वर्षों से फरार हत्यारोपी गिरफ्तार किया। सिलक्यारा सुरंग को लेकर कल हो सकता है बड़ा फैसला। चरस तस्करी में देहरादून के 2 छात्र व उनके दोस्त गिरफ्तार हुए। अडानी समूह के निवेश की सबसे अधिक उम्मीद। तो प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के बाद सरकार अब इनके हुए करार को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। वन्य जीवों के हमलों में आई कमी, बाघों ने बढ़ाई चिंता। अयोध्या में राज्य अतिक्रिया को 32 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाएं। सिलक्यारा सुरंग पर कल हो सकता है बड़ा फैसला। नौगांव में मल्टी स्टोरी पार्किंग की पहली किस्त जारी हुई। अल्मोड़ा में मशरूम ग्राम के तौर पर विकसित होंगे डोरा और हवाल बाग। विश्वविद्यालय में आज से घोषित होंगे परीक्षा फल। SSJ के विद्यार्थी शिक्षकों के मूल्यांकन से हुए असंतुष्ट। महंत गांव के पास खाई में गिरी मैक्स चालक की मौत। तो विकास खंड के महंत पिपना मोटर मार्ग पर अनियंत्रित मैक्स वाहन खाई में जा गिरा। दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई। 1.5 साल से लापता युवक का जंगल में मिला कंकाल। BA के छात्र का अपहरण कर 5 दिन बंधक बनाया। तो 6ठे दिन हाथ बांधकर जंगल में फेंका, प्रेम प्रसंग का मामला। संवाद की जगह हंगामा, सड़क पर नारेबाजी की। अज्ञात वाहन ने युवक का पैर कुचला, गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बाजार, उद्यमियों को मिलेगा आर्थिक संबल। अनुबंध खत्म, फिर भी ISBT के बाहर से डग्गामारी कर रही हैं बसें।
अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों की खुल सकती है फाइल, तो पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस कप्तानों से प्रारंभिक जांच और दोष मुक्त हुए कर्मियों का मांगा डाटा। बेरोजगारी के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। सरकार की प्राथमिक नीतियों में है महिलाएं। बारिश बर्फबारी की मनोकामना लेकर पहुंचे विश्वकर्मा भगवान के पास। हेमकुंड साहिब भी बर्फहीन हुआ। अफसर घोड़े पर आकर ले जाते हैं वोट, लेकिन नहीं बनवाते रोड। मौसम की बेरुखी से मध्य हिमालय के औषधीय पादपों पर मंडरा रहा है संकट। यमुनोत्री हाईवे पर इस वर्ष होगा सफर सुगम, सड़क होगी चौड़ी। यूके 11 और 3rd गढ़वाल के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समूह ग की परीक्षा में 442 अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार 7 जनवरी को समूह ग के विभिन्न पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित होगी। सीयूटी को रद्द कर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कराएं। दीदी भूली महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हुई। वहीं खबर यह तिलवाड़ा से कार बाइक की भिड़ंत में एक घायल हो गया। सड़क पर बह रहे नालियों के पानी से लोग परेशान हुए। 15,000 मानदेय के आश्वासन पर पर्यावरण मित्रों ने तोड़ी हड़ताल। पुजारा ने झारखंड के खिलाफ लगाया शतक। वार्नर का अंतिम पारी में 8 शतक जीत के साथ हुई विदाई। बेटियों के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 साल बाद T20 श्रृंखला जीतने का मौका है। 5 साल में 10,000 करोड़ शिक्षा पर करेंगे खर्च, तो रामदेव। हैंडबॉल में देहरादून की टीम ने कब्जाई ट्रॉफी। कल से भरे जाएंगे पीजी के परीक्षा फॉर्म, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में सोमवार से पीजी प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। परीक्षा फॉर्म 18 जनवरी तक भरे जाएंगे। दिन में राहत, शाम को शीतलहर से ठिठुरे। रोजाना हो रही 8 घंटे की बिजली कटौती। ठेकेदार के खाते से 31,000 रुपये उड़ाए। हर की पेड़ी पर 6 करोड़ से बनेगा आस्था पथ। नैनीताल में की दुकानों पर आंशिक अतिक्रमण टूटेगा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा। युवक का अपहरण, जंगल में हाथ पैर बांधकर फेंका। बिना नक्शा कॉलोनी काटी तो कार्रवाई होगी। सर्दी में भी पानी का संकट बना हुआ है। मुनाकोट में पानी की किल्लत बनी हुई है। झूला पुल से हो सकता है हादसा। चोरी छिपे बिकने वाली कच्ची शराब पर लगे रोक, तो वनवसा से खबर रही है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पुष्कर सिंह पूरी तरह स्वस्थ हुए। प्रशिक्षुओं को नहीं जाना होगा डीडी हाट। खेती और पर्यावरण के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव होंगे संरक्षित। एक्सरे अस्पताल में प्लास्टर के लिए लग रही काशीपुर हल्द्वानी की दौड़। मरचुला के जंगल में मिली पौड़ी से लापता युवक का कंकाल। खाई में जीप गिरी, चालक की मौत हो गई। गुरसों, सिटोली और सेल के जंगलों में फिर धधकी आग। वही खबर रानीखेत से। रानीखेत के गांव से लेकर नगर तक तेंदुए का दहशत बना हुआ है। उत्तरायणी के लिए 120 अस्थायी दुकानों का आवंटन किया। 1921 में उत्तरायणी कौतिका में हुआ था कुली बेगार का खात्मा। टांडा के जंगल के बीच अवतार का कहर। घने कोहरे में बेजुबान बाघ की जान गई। सीएम धामी रुद्रपुर में 10 जनवरी को करेंगे रोड शो। भूसी के ढेर में दबा हुआ मिला मजदूर का शव।